आइए अब डिस्कस करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वैसे आपका ये लास्ट में बताऊंगा आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड, बिकॉज आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। ये दो स्टैंडर्ड बने हुए हैं आई ट्रिपल ई के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन के। बट पहले हम बेसिक देखते हैं कि व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन है क्या, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन जिसके आपके तीन पार्ट होते हैं, द पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वैलिड होता है, किसकी रिप्रेजेंटेशन इससे कर सकते हैं। आप किसी भी बेस की रिप्रेजेंटेशन इससे कर सकते हो, बट जनरली हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाइनरी की। बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं या तो 32 बिट में या फिर 64 बिट में। 32 बिट, 64 बिट, ये दोनों आई ट्रिपल ई के स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो मैं तीन बार करता हूं। इसके तीन फील्ड होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन के तीन फील्ड होते हैं। व्हाट इज द थ्री फील्ड्स? फर्स्ट इज कॉल्ड द साइन फील्ड, साइन बिट बोल सकते हैं इसको। सेकंड इज कॉल्ड द मेंटेसा एंड थर्ड इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। फर्स्ट इज साइन, मेंटेसा एंड एक्सपोनेंट। जैसा कि आपको पता है साइन का मैं ऑटोमेटिकली आपको पहले भी बता चुका हूँ, जीरो होता है, वन होता है। जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर और वन का मतलब होता है आपका नेगेटिव नंबर। मेंटेसा को डिस्कस करूंगा आफ्टर सम टाइम। एंड एक्सपोनेंट आपको पता ही है, पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, क्या फॉर्म है, क्या प्रॉपर फॉर्म है। द प्रॉपर फॉर्म इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्लस माइनस एम बी टू की पावर ऑफ, एम माने हो गया मेंटेसा, बी हो गया आपका बेस, इसकी पावर ऑफ ई, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मैं आपको नंबर देता हूं। आपको मैं नंबर दिया 10011.0001। इस बाइनरी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हमको करना है कि वन को, ये डेसिमल पॉइंट को हम लोग इधर लेके आएंगे स्टार्टिंग में, वन पॉइंट। तो वन पॉइंट लेके आए 00011000001। कितने के आगे लगाया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो मल्टीप्लाई बाई टू की पावर ऑफ, टू की पावर ऑफ 5 है, दिस आर 5। आप बोलोगे सर टू की पावर क्यों किया है? क्योंकि बाइनरी जो भी होता है, बाइनरी हमारा 1 2 4 8 16 को फॉलो करता है बाइनरी नंबर। जब बाइनरी नंबर इसको फॉलो करता है तो आप जितना शिफ्ट करोगे उतनी पावर आपकी लग जाएगी। तो दिस इज 1.000110001 इंटू टू की पावर ऑफ 5। आपका ये जो 5 हुआ, ये मैंने लिखा है अभी किस में? ये है डेसिमल में। तो थोड़ा मैं और मॉडिफाई करता हूँ, 000110001 मल्टीप्लाई बाई टू की पावर ऑफ 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 है आपका 101। तो आपका पार्ट देखिए, पार्ट कौन कौन से हो गया आपका। दिस पार्ट इज कॉल्ड मेंटेसा एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ओके। और अब देखेंगे नंबर कौन सा है, नंबर है पॉजिटिव या नेगेटिव। बिकॉज जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई साइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये साइन रिप्रेजेंटेशन नहीं कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसे साफ नहीं दिया हुआ कि ये वन एमएसबी वन साइन बिट है। आप कैसे पहचानेंगे? लिखिए, देखिए आपको दिया जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन, 125.75 का बेस 10 दिया हुआ है। तो आप इनिशियली इसको कन्वर्ट करोगे। मैंने कन्वर्जन कराया नहीं है, मैंने इसलिए डायरेक्टली दिया नहीं है क्वेश्चन। 125.75 इसको इनिशियली कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। तो मान लो कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अब ये बताइए 125.75 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव? ये नंबर है पॉजिटिव। तो ये 125 का इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आप निकाल लो। मान लो उसको 1 2 4 8 16 एंड द 32 एंड 2 और 1 कितना हो गया? दिस आर 35। तो आपका स्टार्टिंग का ये है 35। सो ये आपका समथिंग है 35.125। ये आपको दिया होगा, मान लो क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। मैंने ऑटोमेटिकली आपको बाइनरी नंबर दिया है। तो 35 कैसा नंबर है? 35 ये पॉजिटिव नंबर है। तो आप पॉजिटिव नंबर है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज साइन बिट? साइन बिट इज, साइन बिट क्या होगा? साइन बिट होगा आपका क्या? जीरो, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट इज व्हाट? दिस फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलेंगे मेंटेसा। दिस इज योर एम, मेंटेसा। और आपका ये जो पावर हो गया, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो ये तो हुआ बेसिक प्रोसीजर, दिस इज योर बेसिक प्रोसीजर। एंड द साइन इज व्हाट? दिस इज योर जीरो।
ये डिपेंड करता है किस पे, कि आपको पॉजिटिव नंबर गिवन है या नेगेटिव नंबर गिवन है। अब जो IEEE के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको पढ़ने IEEE के स्टैंडर्ड्स, नंबर 1 एंड द नंबर 2, IEEE के स्टैंडर्ड्स, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 इज सिंगल प्रेसिशन, सिंगल प्रेसिशन, and number 2 is double precision, डबल प्रेसिशन, सिंगल प्रेसिशन, डबल प्रेसिशन। ठीक है, तो सिंगल प्रेसिशन की बात करते हैं। सिंगल प्रेसिशन होता है आपका 32 बिट का, और डबल प्रेसिशन होता है आपका 64 बिट का। यदि मैं सिंगल प्रेसिशन की बात करूं, सिंगल प्रेसिशन 32 बिट का लेआउट बनाते हैं एक, ओके। 23 बिट यूज करते हैं इसके लिए, 0 to 23, 23 to E 30 dash 30, this is E dash and this is M Mantissa and this is sign bit. This is your layout of single precision. आप बोलोगे E dash क्या है? E dash is not exponent. E dash is equals to E exponent plus, exponent प्लस कितना कर जाएगा? exponent प्लस 128, सॉरी 127 ऐड करा जाएगा। E dash इक्वल्स टू E प्लस 127, क्योंकि देखिए 23 to 30 कितने बिट का है ये? आप यदि काउंट करो, ये है 8 बिट का, दिस योर 8 बिट। यदि 8 बिट के अकॉर्डिंगली तो अप्लाई होता है इस टाइप का फॉर्मूला, 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128 माइनस 127, ऐसे आता है आपका 22 127। मेंटेसा कितने बिट का है? मेंटेसा इसमें है 23 बिट का, और आपका 30 to 31 ये आपका 1 बिट का क्या है? साइन बिट। साइन बिट आपका 1 बिट का ही होता है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, उसको फिल करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है 100,001.100,101। आपको इस क्वेश्चन को, जो आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसको आपको फर्स्ट प्रेसिशन में लिखना है। आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले डेसिमल को इधर लेके आते हैं, तो लेके आए 1,0,0,0,11,0,1,0,1, फिर 1,0,0,1,0,1 मल्टीप्लाई बाई, देखिए कितना पॉइंट आपने शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शिफ्ट किया है, तो 2 की पावर ऑफ 9। 9 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 9 को बाइनरी में बाद में करेंगे, बाइनरी पहले 2 की पावर 9 लिख देता हूँ, तो 1.00011011011000101, ये पार्ट है आपका मेंटेसा, और ये है आपका E। तो आपका E डैश क्या हो जाएगा? E डैश हो जाएगा आपका 127 में आप ऐड करेंगे 9, सॉरी 9 में ऐड करेंगे 127, जब आप ऐड करोगे 9 और 7 6 हो गया, और प्लस 1 कैरी जाएगा, तो आपका 3 हो गया, 136। 136 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो भी होगा, 136 का बाइनरी इक्विवेलेंट आप निकालेंगे। अभी मैं कन्वर्जन बताऊंगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मेंटेसा हो गया ये। लेकिन आपको एक डिस्कशन, एक पॉइंट आपको लग रहा होगा कि पहला पॉइंट इसको फिल करेंगे टेबल को, तो साइन बिट तो चलो ऑटोमेटिकली हमें पता है 0 है और नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा इस टाइप से कि 125.75 को लिखिए इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रेसिशन, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता लग रहा है ये कैसा नंबर है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है। यदि आपको बोलता माइनस ऑफ, तो आपको पता लग जाता है ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये तो आपको आइडिया लग रहा है। नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि साइन बिट का तो आइडिया लग चुका है, लेकिन मेंटेसा का कैसे, सॉरी एक्सपोनेंट E डैश, तो E डैश हो गया आपका E प्लस 22, E प्लस 127, तो E डैश 136 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट। अब आती है मेंटेसा की बात। मेंटेसा कितनी बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्रेसिशन? मेंटेसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 23 बिट से, 0 to 22, 23 बिट से। एक बार देखते हैं, 0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1 कितने बिट हुई आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15 बिट हुई हैं और 23 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बिट कम हो रही है, सॉरी आपकी बिट अभी 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 पूरी यूज नहीं हो पाई है। जब पूरी यूज नहीं हो पाई है तो जितने बचे आपके उन सब में आप 0 0 0 पुट कर दोगे 23 बिट बनाने के लिए। 23 बिट बनाने के लिए आप आगे सारे, बिकॉज ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो आगे बनाने के लिए आप सारे 0 पुट कर दोगे। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्या, रिप्रेजेंटेशन। तो यदि मैं आपसे एक नॉलेज चेक का क्वेश्चन पूछता हूं ऑन दिस टॉपिक, राइट द नॉलेज चेक क्वेश्चन। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है 1001 डेसिमल 11101। इसको आपको लिखना है इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रेसिशन। तो क्या करोगे आप, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप करोगे 10010111101 मल्टीप्लाई 2 की पावर ऑफ, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर ऑफ 6। ये पार्ट क्या हुआ, दिस पार्ट इज मेंटेसा, और ये पार्ट आप जानते हो 6। तो बी ई डैश क्या होगा, ई प्लस 22, ई क्या है 6 प्लस 22 127 मल्टीप्लाई 2 की पावर ऑफ 6। 6 में 127 को ऐड करेंगे तो व्हाट इज ई डैश, ई डैश आपको पता लग गया, 7 और 3 हुआ 133। लेकिन 133 आपका डेसिमल में गिवन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो मेंटेसा ये पता लग गया। अब बनाएंगे डायग्राम। ये तो आपको ऑटोमेटिकली पता है पॉजिटिव नंबर है तो 0 पुट कर दिया, दिस इज योर साइन बिट। ठीक है, अब उसके बाद आपका पार्ट क्या आएगा, दिस इज एक्स ई डैश। तो आपको ई डैश पता लग गया, ई डैश आया हमारा 133 का बेस 10। कन्वर्ट करोगे किस में, कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तब लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका 8 बिट का आएगा, डोंट वरी। ये 133 ऑटोमेटिकली आपका 8 बिट का आएगा, 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है, 8 बिट का आएगा कंफर्म। तभी इसमें 127 को ऐड करा जाता है। नेक्स्ट मेंटेसा की बात चलते हैं। 0010111101। भाई कितनी बिट यूज हुई है अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 बिट बची हुई है। तो 13 0 आप पुट कर दोगे, 13 0 एंड सो ऑन, 13 0 आप पुट कर दोगे यहाँ पे। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1001011.11101। ठीक है, इन दी टर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रेसिशन। नेक्स्ट मैंने आपको टाइप बताया था क्या, सेकंड प्रेसिशन। फर्स्ट प्रेसिशन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट है आपका सेकंड प्रेसिशन। सेकंड प्रेसिशन आपको पता है कितनी बिट का है, ये है आपका 64 बिट का, 64 बिट। तो अब डायग्राम बनाएंगे इसका। डायग्राम वही 3 चीज है मेन जो आपको पहले बताई है, बस लेआउट चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटेसा, और ये 1 बिट का तो साइन बिट ही रहेगा, सिंपल सा बात है। ये हो जाएगा आपका 11 बिट का, और ये है आपका 1 बिट का। 11 बिट का क्या हो जाएगा, ई डैश, ई डैश इज हेयर, ई डैश इक्वल्स टू ई प्लस 22। अब इसमें 22 देखो 11, तो 2 की पावर 11 माइनस 1, 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1। इसमें ऐड करते हैं 1023, रिमेंबर दिस पॉइंट, ई डैश निकालने के लिए ई प्लस 1023। अब देखो बचा कितना, ये आपको पता लग गया, ये है आपकी 63 बिट और ये है 62। 62 को अरेंज करते हैं, ये हुआ 0, ये हुआ 51, और यहाँ से स्टार्ट होगा 52। 11 बिट यूज करते हैं ई डैश के लिए, और 52 बिट यूज करते हैं किसके लिए, मेंटेसा के लिए। ठीक है, सो ये है इसका लेआउट सेकंड प्रेसिशन का। तो एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, उसकी तरीके से आइडिया लग जाएगा आपको। सेम प्रोसीजर है, बट डिफरेंस क्या है, वहां 32 बिट था और यहाँ पे आपका 64 बिट है। तो एक क्वेश्चन लिया 10110011 डेसिमल 1001 कन्वर्ट, सॉरी इसको निकालना है किसमें, इसको लिखना है इन द सेकंड प्रेसिशन फॉर्म। एग्जामिनेशन क्वेश्चन यही आएगा कि राइट डाउन दिस नंबर इन द टर्म्स ऑफ सेकंड प्रेसिशन, या फिर राइट डाउन दिस नंबर इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रेसिशन। तो सबसे पहले क्या करोगे आप फ्रैक्शनल पार्ट को स्टार्ट करोगे 1.0110011 1001 मल्टीप्लाई
कितने डेसिमल को कहाँ पे लेके गए, यहाँ पे लेके गए। कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज 2 टू की पावर ऑफ 7, 2 की पावर ऑफ 7। ओके, ये पार्ट क्या हुआ, दिस पार्ट इज मेंटेसा, 7 7, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ई। तो ई डैश निकालने के लिए क्या करोगे, ई डैश को 7 में ऐड करोगे, क्या 1023, 1023, ये आपका हो गया 1030, ये हो गया आपका ई डैश। अब बनाते हैं डायग्राम, सेकंड प्रेसिशन। ये तो पता लगा, ये तो सिंपल है, इसमें याद रखो साइन, ये जो 1 है एमएससी बिट इज नॉट साइन बिट। मैं आपको बोला है क्वेश्चन किस स्टाइल में आएगा, क्वेश्चन आएगा 125.75 को रिप्रेजेंट करिए फर्स्ट प्रेसिशन में, तो आपको इसको कन्वर्ट करोगे 125 को। तो रिमेंबर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइन इसकी हेल्प से देखना है, आपको 125 का, 125 का साइन क्या पॉजिटिव, तो इस टाइप से देखना है आपको साइन, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन आएगा डेसिमल के फॉर्म में, इनिशियली कन्वर्ट इन बाइनरी, देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो साइन बिट का यदि बात करूं, साइन तो आपको भाई ऑटोमेटिकली हमको पता है साइन इज 0, 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट ई डैश, तो ई डैश इसमें कितना आया है, ई डैश आया 1030, बट ये किस में है, ये है आपका डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, ये मैं आपको सिखाऊंगा बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो बाइनरी में लिखोगे इसको, तो ये हो गया आपका कितने बिट का आएगा, ये आपका आएगा 11 बिट का, और ये आएगा आपका 1 बिट का। अब चलेंगे मेंटेसा की साइड। मेंटेसा कितनी बिट आ रही है देखिए, अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, 52 में से 11 घटा दिया। जब आपने 52 में से 11 को घटाया, ये बच गया आपका 41, तो 41 0 आप यहाँ पे लगा दोगे, 0 0 0 0 कितने टाइम्स, दिस आर 41 टाइम्स, क्योंकि मुझे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करनी है इसीलिए, ठीक है। सो दिस योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड प्रेसिशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है सबको। एक नॉलेज चेक का क्वेश्चन आप लोग लिखिए, 1 KC, 1 नॉलेज चेक क्वेश्चन, 1001 00 1 1111, इसको आप लिखिए इन द टर्म्स ऑफ सेकंड प्रेसिशन। सेकंड प्रेसिशन में इसको आप लिखिए, कीजिए आप क्वेश्चन इसको। Okay, I am giving a hint. So this is 1.00 1001 1111 मल्टीप्लाई 2 की पावर ऑफ, कितना आपने शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2 की पावर ऑफ 6। क्लियर है। अब आपका जो ई डैश आएगा, ई डैश इक्वल्स टू ई प्लस, क्या ऐड करते हैं 1023, तो 6 प्लस 1023, ये हो गया आपका 102 ऑफ 9, दिस इज योर ई डैश। अब स्टार्ट करते हैं वही, आप डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया मेंटेसा पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट, नंबर पॉजिटिव है, दिस साइन बिट। एक्सपोनेंट ई डैश की बात करते हैं, ई डैश कितना आया निकल के, ई डैश आया आपका 1029, 1029 बट डेसिमल में गिवन है, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ये आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब मेंटेसा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट को बोलते हैं मेंटेसा पार्ट। सो 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1, ओके, कितनी बिट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 4 और 6 10, 52 में से 10 घटाइए, कितना बचा 42, तो 42 टाइम्स आप 0 पुट कर दीजिए, 42 टाइम्स आप 0 पुट कर दीजिए, 42 टाइम्स 0 पुट कर दिया, ये आपका हो गया मेंटेसा पार्ट। दिस इज योर सेकंड प्रेसिशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डेसिमल क्वेश्चन में जो आएगा वो आपको डेसिमल आएगा, बट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में आपको कराया नहीं है। सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आप जब करोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको पीएसएम में कराऊंगा तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ओके।